वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर हम लोग भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली बन गया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य उसके पास थे, फिर भी वह अतृप्त था। यही शास्त्रों में कहा जाता है कि इंद्रियों का विषयों से संयोग होना कभी तृप्त नहीं करता है मनुष्य को। वह व्यक्ति हमेशा अतृप्त ही रहता है। इसलिए इंद्रियों को अगर भगवत सेवा की ओर उन्मुख कर दिया जाए उसी को अच्छा माना जाता है शास्त्रों में। तो इंद्रियों का सेवन करते करते हिरण्यकश्यपु का मन नहीं हुआ और वो हमेशा अतृप्त ही रहता था। इधर देवतागण हिरण्यकश्यपु से त्रस्त होकर के सभी वैकुंठ धाम गए और श्री भगवान से मिले। भगवान ने दिव्य वाणी में कहा कि घबराओ नहीं, मुझे सब मालूम है हिरण्यकश्यपु के बारे में और हम बहुत जल्दी इसका कोई न कोई उपाय ढूंढेंगे, तुम लोग जाओ, निश्चिंत रहो। ऐसा कहा जाता है कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। इसका अर्थ हुआ कि भगवान कह रहे हैं देवतागणों से कि जब कोई व्यक्ति देवता से, वेद से, गाय से, विप्र से, साधु पुरुषों से, धर्म के सिद्धांतों के साथ अगर विद्वेष करता है तो उसका नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो लिखा कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। साधु पुरुषों का अपमान सभी कल्याण को समाप्त कर देता है। आपने जो भी पुण्य अर्जित किए हैं अपने जीवन में सबको समाप्त कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर संतों का, साधुओं का आप सम्मान न कर पाएँ तो कम से कम उनका अपमान नहीं कीजिए, इतना तो जरूर होना चाहिए। तो यह कह करके भगवान अदृश्य हुए और देवता लोग इतने अस्वस्थ हो गए थे कि लगा कि यह हिरण्यकश्यप अब मर गया। भगवान की बातों पर विश्वास उन्हें पूरा था। हम लोग हैं कि भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान का जो आदेश हो उस पर बिना विचार किए उसको शुभ मानिए और उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, सब करते नहीं हैं और जो करते हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उनका कल्याण होता है। तो आगे जो है नारद जी और युधिष्ठिर जी का संवाद चल रहा है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से इतना द्रोह क्यों करता था। और भगवान ने उनको एक चीज़ और कहा था कि आश्वासन दिया था कि जब वह अपने छोटे पुत्र, उसका एक पुत्र छोटा जो प्रहलाद होगा वह भगवान का भक्त होगा और जब हिरण्यकश्यपु उससे द्रोह करेगा तब मैं निश्चित रूप से उसको मार डालूंगा। इसलिए अवसर की प्रतीक्षा करो। देवताओं को कहकर उन्होंने विदा किया। तो प्रहलाद के बारे में ये था कि वो भगवान का भक्त था और भगवान के भक्त से जैसे ही हिरण्यकश्यपु बैर भाव रखता तो एक अवसर आएगा कि मैं उसे मार डालूंगा। और देव शक्तियों ने उस पर पूरा का पूरा विश्वास किया। तो इधर नारद जी कह रहे हैं
कि सबसे छोटा पुत्र था हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद जी। वे 4 भाई थे, सब में सबसे छोटे थे, सभी गुण संपन्न थे। बचपन से ही भगवान का ध्यान करते और कभी नाचते कभी रोते, यही स्थिति था। ध्यान में देखते कि भगवान हमारे बहुत करीब हैं तो हंसने लगते, नृत्य करते। कभी उन्हें ऐसा लगता कि भगवान हमसे थोड़ी दूर चले गए हैं तो वे रोने लगते। तो ये स्थिति था और इस संसार को असत्य मानते थे। भक्त के सारे गुण उनमें थे और भक्तों में तो श्रेष्ठ कहे ही जाते हैं। आज भी लोग दृष्टांत देते हैं कि वो बच्चा प्रहलाद की तरह है। कोई बच्चा अगर अच्छा काम करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो लोग कहते हैं कि देखो ये बच्चा प्रहलाद जैसा है। तो आज तक इस कलयुग में भी प्रहलाद जी का उदाहरण दिया जाता है। तो यही नारद जी बताए थे कि वो बचपन से ही संसार को सत्य मानता था और भगवान की कृपा से सारे गुण उसमें मौजूद थे। जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि पिता होकर उसे द्वेष क्यों करता था। जरा इस संबंध में मेरा कुतूहल है। नारद भगवान कृपया इसे शांत कर दें कि कोई पुत्र कितना भी शैतान होता है तो पिता उसे दंड जरूर देता है कल्याण की भावना से, लेकिन ऐसा भक्त पुत्र हो और पिता उसके साथ द्रोह करे, उसके साथ बैर भाव रखे, ऐसा क्यों हुआ? ये मेरा कौतूहल है। आप कृपया करके नारद भगवान मुझे मेरा कौतूहल को जरा शांत कीजिए। तो इसके संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा उनके जन्म का करते हैं कि प्रहलाद जी का जन्म कैसे हुआ, किस हालात में हुआ और कैसे वे भक्त बने। इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। स्पष्ट करना इसको जरूरी है। देखिए, एक बार की बात है जब प्रहलाद की माता जी थी, वो भगवान की भक्त थी। पिता राक्षस थे, कयाधु उनकी माँ का नाम था। तो कयाधु भगवान की भक्त थी, पिता राक्षस थे। जब हिरण्यकश्यपु वन में तपस्या करने गए तो एक बार हुआ कि तुरंत लौट करके चले आए। पत्नी से कह कर गया था कि हम हजारों वर्षों के बाद हम लौट पाएंगे। तो उसी रोज लौट के चले आए। तो पत्नी को कौतूहल हुआ कि भाई आप तो कहे थे कि हम हजारों वर्ष के बाद लौटेंगे, आज अचानक कैसे आ गए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं तपस्या करने के लिए जैसे ही बैठा तो एक अशुभ घटना घट गई। कहा कि कौन सी घटना घट गई अशुभ? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे कानों में नारायण शब्द सुनाई दिया। तो नारायण शब्द सुनने का अर्थ मैंने यही लगाया कि ये मेरे लिए अशुभ हो जाएगा, इस अशुभ मुहूर्त में तपस्या नहीं करना चाहिए। तो मैं लौट करके घर चला आया। और ऐसा कह करके वो घर में रहने लगा और उसने कहा कि फिर आगे हम शुभ मुहूर्त पर विचार करके तपस्या करने जाएंगे। ये नारायण शब्द मेरे लिए बड़ा ही अशुभ हो गया। तो यह जान करके उनकी पत्नी को कुछ तो आश्चर्य जरूर हुआ। वैसे वे भगवान की भक्त थी और उनके पति राक्षस थे। तो उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, उनका गर्भाधान किस स्थिति में हुआ, इसका वर्णन हम करेंगे और हम सबको इससे शिक्षा लेनी भी है। आइए आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वाधिष्ठ सुशांतिर्भवतु।